हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 3 पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम डीआरडीओ एमटीएस के जीके का पार्ट फर्स्ट लेके आए आपके सामने। दोस्तों, जिसने भी एसएससी सीएचएसएल के जीके के पार्ट नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस डीआरडीओ एमटीएस के जीके के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। तो आइए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन है सहज समृद्धि, अव्यवस्थित समृद्धि, कृत्रिम समृद्धि, नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है सहज समृद्धि हो जाएगा, ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास सीनेट और प्रतिनिधि सभा, सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड सभा और हाउस ऑफ कॉमन्स। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा, नेशनल काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा, नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एसएससी एमटीएस और डीआरडीओ एमटीएस, ये दोनों में से किसी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? वीवीआई आपके इस वीडियो का क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन है फेडरिक विलियम चतुर्थ, और नेक्स्ट है विलियम एडोल्फ हिटलर या बिस्मार्क। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो जो आपका नाजीवाद है जर्मनी में वकालत करने वाले, ये आपके एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? क्या है प्यारे बच्चों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो आपके ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत की संसद पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किए गए थे? तो प्यारे बच्चों, आपको बताना होगा इसका आंसर क्या होगा। 1972, 1984, 1981, 1986। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर 1986 में। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये आपका सामान्य परिचय है भारत का, तो उससे क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र में निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो ऑप्शन है आपके पास भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण और भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, या डी है भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण। तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो आपको बताना होगा कोंकण तटीय, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, मालाबार। तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 75 डिग्री ई रेखांश, 82.5 ई रेखांश, 90 ई रेखांश, 0 डी है आपका। तो प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के दक्षिण छोर साउथर्न टिप का मान क्या है? भारत के साउथर्न टिप का मान क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन है कन्याकुमारी अंतरिप, कैलीमेर पॉइंट, निकोबार द्वीप एवं इंदिरा पॉइंट, त्रिवेंद्रम एवं स्थित कोवलम। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है केप कैमरीन,
ऑप्शन बी है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सॉरी सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, भारत के दक्षिण में स्थित दूरस्थ स्थल कौन सा है? केप कैमरिन, केलीमेर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। तो प्यारे बच्चों इंदिरा पॉइंट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बताना होगा चौथा, सातवां, छठा और दूसरा। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सातवां है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना है? तो ये कितना गुना है प्यारे बच्चों? 4 गुना, 4 टाइम्स। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो प्यारे बच्चों आपको बताना होगा हिमाचल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है? किन्नौर, कुल्लू, चंबा, सिरमौर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो प्यारे बच्चों आपको बताना होगा भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। तो आपका जो सिक्किम है वो संरक्षित राज्य है आपका। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की सीमाएं साझी जाती है? नागालैंड की सीमा साझी जाती है। तो आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, असम, मिजोरम। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। ठीक है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो पहला दिया है नागालैंड, शिल्लांग, उत्तरांचल नैनीताल, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। नागालैंड की कहाँ है? सही जोड़ा बताना है आपको। ठीक है, झारखंड की रांची। ये तो उसका जिला हो गया, उत्तरांचल स्टेट है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो झारखंड सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। देखो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो DRDO MTS के एग्जाम के लिए है दोस्तों। और जीके का पार्ट 1 है, जीके का पार्ट 2 जल्द आएगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही DRDO MTS के रोचक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट